अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। फर्दर हम प्रोसीड करते हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक है सिंबल्स। सिंबल्स की डेफिनेशन पूछी जाती है और सिंबल की डेफिनेशन में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वैलेंसी की। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। डेफिनेशन बेसिकली स्टार्ट होती है it is the combining capacity of an element with the other elements, यानी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलने की जो कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है उसको वैलेंसी कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आप चाहे तो ये लाइन भी डेफिनेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। The abbreviations used for elements are called symbols. MCQ बन गया। Similarly, the symbol used for hydrogen is H. The symbol used for nitrogen is NC. The symbol used for carbon is C. The other property, unique property, or it may be called as the combining capacity of an element is called dash. MCQ में ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें से आंसर होगा वैलेंसी। और वैलेंसी की डिपेंडेंस किस पे है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल पे। इस तरह से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम इसी पेज के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं जहां पर उसने वैलेंसी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया हुआ है। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, इनमें से किसी एक की वैलेंसी पूछी जा सकती है। इसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो वैलेंसी है इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम। सिमिलरली आयनिक कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यानी आयनिक कंपाउंड्स क्यों वैलेंसी शो करते हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, सिर्फ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, उसके अंदर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं आपसे कि 5, 6 और 7 रिस्पेक्टिवली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के हवाले से ये पैराग्राफ पूछा जा सकता है जी। एट द नेक्स्ट पेज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक टेबल, some elements and radicals with their symbols and common valencies। इनके वैलेंसीज दी हुई हैं, जैसे सोडियम की 1, हाइड्रोजन की भी 1, लेकिन यहाँ पर उसने साथ में प्लस माइनस नहीं लगाया हुआ। लेकिन वैलेंसी याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपकी बेस बनेगी और नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, तो उसके अंदर ये काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती है। इसी तरह से वैलेंसी याद करना ज़रूरी है क्योंकि फार्मूलाज में डिफरेंट वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए। जिंक की +2 है, कॉपर की 1 और 2 है, मरकरी की 1 और 2 है। इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पर रेडिकल्स और कैटाइंस दिए हुए हैं, एनाइंस भी दिए हुए हैं। कार्बोनेट की CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ये फार्मूलाज के साथ आप इसको लर्न करेंगे। इसी के नेक्स्ट हाफ पेज पे उसने बताया हुआ है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। इनकी वैलेंसी शो करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल बताई हुई है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है फेरस सल्फेट FeSO4 जिसमें बताता है आयरन की वैलेंसी 2 है, और फेरिक सल्फेट जिसमें बताया गया है कि आयरन की वैलेंसी 3 है। जनरली द ग्रीक और लैटिन नेम फॉर द एलिमेंट इज़ फेरम इज़ मॉडिफाइड टू एन एंड फेरस। जहाँ पर OUS आएगा वहाँ पर वैलेंसी जो है वो कम वाली होगी, जैसे यहाँ पर फेरस की 2 थी, और फेरिक आएगा तो वैलेंसी हायर वाली होगी।
तो इसका मतलब ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। फॉर्मूला आपको दिया होगा, FeSO4 में वैलेंसी क्या है आयरन की। सिमिलरली FeSO4 थ्राइस में आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन की वैलेंसी यहाँ पर क्या है। सो यू हैव टू टेल दैट कि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 है, जबकि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है। यहाँ भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, यानी आपस में कंबाइन होते हैं लेकिन बाय मास इनकी फिक्स्ड रेशो होती है। यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 12:32, यानी सिंप्लीफाई करके वो 3:8 बच जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वाटर की है। आप पेपर में एक भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं लेकिन वो सही लिखी होनी चाहिए। ये दोनों एग्जाम्पल्स ही इम्पॉर्टेंट हैं और कंपाउंड की डेफिनेशन भी। इसी तरह से MCQ टाइप क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। डैश आर हैविंग 2 or more elements that may be chemically combined together, these are called compounds। कंपाउंड्स जो है वो MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो पूछी जा सकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड में बाय मास रेशो कितनी है, 3:8। सिमिलरली 12:32 भी दिया जा सकता है और MCQ में बोथ A and B ऑप्शन भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों रेशोज़ दी हों और साथ में बोथ A and B ऑप्शन मौजूद हो तो आप बोथ A and B को ही मार्क करेंगे। वाटर वाले में भी सेम ऐसा ही है। वाटर वाले में फिक्स रेशो दी हुई है 1:8। MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। The compounds having three-dimensional crystal lattice. The compounds having three-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions. These oppositely charged ions attract each other strongly. As a result, these compounds can be represented by formula units. Formula units की definition आ गई। इसी तरह बताता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला यूनिट्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वाटर का फार्मूला लिखें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का, इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है, इनमें से कोई भी कंपाउंड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कोई से 2 कंपाउंड्स आपको दिए होंगे, उनके नेम्स और फार्मूला लिखने के लिए कह दिया जाएगा। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे MCQ टाइप क्वेश्चंस में क्या है कि द आयनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो ऑप्शंस में फार्मूला यूनिट्स भी होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा, बोथ A and B भी हो सकता है और नन भी हो सकता है। तो आप आयनिक कंपाउंड्स के लिए फार्मूला यूनिट्स को पिक करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला को। वाटर के अंदर वाटर का फार्मूला दिया हुआ है H2O, सोडियम क्लोराइड का NaCl। ये सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको फार्मूला, आपको कंपाउंड का नाम दिया होगा और फार्मूला आपने मार्क करना होगा। इस तरह से ये सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं और ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।